Hello class 10th, how are all of you? And tell me about your study. पढ़ाई बढ़िया हो रही ना? पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं? वेरी गुड। तो आपका चैप्टर नंबर कहाँ तक हो गया था? आपका चैप्टर 1 हो गया था, चैप्टर 2 हो गया था, कंप्लीट करा दिया था। तो अब हम आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे 3rd, और चैप्टर 3rd आपका क्या है? लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन कारण क्या है कि 9th क्लास में माइनर पोर्शन था, ठीक है, और 10th क्लास में थोड़ा ब्रॉड हो जाएगा। तो इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, बहुत सिंपल ही है, ठीक है, कोई टफ नहीं है। और चैप्टर नेम डाल देते हैं। चैप्टर नंबर अपना कौन सा है? 3rd चैप्टर है, राइट। अब सबसे पहले हमें फिर से एक बार बच्चों ध्यान से सुन लीजिएगा। यहाँ पे पहले समझ लो चैप्टर नेम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर? चैप्टर नेम इज द लीनियर मीन्स 1 डिग्री, राइट, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन है मतलब 1 डिग्री वाली इक्वेशन है। कितने वेरिएबल्स में? इन हाउ मेनी वेरिएबल्स? देयर आर इन 2 वेरिएबल्स। तो वो हम लोग वेरिएबल्स क्या लेट करते हैं? एक्स एंड वाई, मोस्टली यही लेट करते हैं ना, एक्स एंड वाई, राइट। तो अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, आपको टीचर्स ने बताया होगा कि देखिए एक्सप्रेशन होता है, पॉलिनोमियल होता है, इक्वेशन होती है, राइट। एक्सप्रेशन कब होता है, पॉलिनोमियल कब कहलाता है, ठीक है, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। और अब हम पढ़ रहे हैं जैसे इक्वेशन कब हो जाती है, कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन कब बन जाता है। देखिए पॉलिनोमियल आप जानते हैं कि 1 साइडेड होता है हमेशा, राइट। उसका लेफ्ट हैंड राइट हैंड से कोई कनेक्टिविटी नहीं होती। हम आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज में समझा रहे हैं, हम आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। मेन क्या है कि योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, राइट। आपको समझ में आ जाना चाहिए, माइंड में आना चाहिए, देख के पता चल जाना चाहिए कि कहाँ पे पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा एक्सप्रेशन है, और कौन सी हमारी इक्वेशन हो गई, राइट। तो केवल छोटा सा एक ध्यान रखना है आपको कॉन्सेप्ट कि इफ 2 polynomials are connected to each other, that is there is a relation left hand to right hand side, right। इधर क्या होगा? लेफ्ट हैंड में क्या होगा? राइट हैंड में क्या है? कुछ है, क्यों ना 0 हो, राइट। तो कहने का मतलब क्या है, ऐसे समझ लेते हैं एग्जांपल कि जैसे कोई लिखा है px इक्वल टू लिखा है ax² + bx + c। राइट नाउ दिस इज नॉट इक्वेशन, बिकॉज इसकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, इतना ही पोर्शन लिखा है, राइट। तो ये अपना क्या है, याद देख रहे, ABC कांस्टेंट्स हैं, और x की पावर जो एक्सपोनेंट्स हैं, जो एक्सपोनेंट्स हैं जिसको डिग्री भी कहते हैं, वो कैसे हैं? होल नंबर हैं। कैसे हैं? होल नंबर। अगर नेगेटिव आ जाता, अगर नेगेटिव आता है, ठीक है, या पावर में आ जाता है 1/2, पावर में 1/2 रूट है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, ठीक है, 1/4 रूट है, तो इस तरीके का अगर आ जाता है तो जानते हैं तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है, जानते हैं, क्योंकि जो डिग्रीज हैं, जो एक्सपोनेंट्स हैं, वो होल नंबर्स होने चाहिए, राइट। अगर होल नंबर्स हैं तब वो पॉलिनोमियल होता है। लेकिन अब देख रहे पॉलिनोमियल तो है अपने आप में, लेकिन इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। अब यही मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल कि यहाँ ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट इक्वेशन, क्योंकि चैप्टर आप पढ़ रहे हैं इक्वेशन, राइट। तो देखिए अगर यही लिखा है 2x + 3y + 5 = 0, देख रहे हैं बेटा, कुछ लेफ्ट हैंड साइड में है ना, राइट हैंड साइड में भी कुछ है, कोई ना कोई इसके बीच रिलेशन है या नहीं? कोई ना कोई रिलेशन बिल्कुल है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, लिखा है 4x + 3y + 9 = 5y + 8, राइट। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और इन दोनों टर्म्स को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। जब हो जाएगा वो अलग की बात है, लेकिन देख रहे लेफ्ट हैंड साइड इज कनेक्टेड बाई राइट हैंड साइड, राइट, एंड राइट हैंड साइड इज आल्सो कनेक्टेड बाई लेफ्ट हैंड साइड। तो मैथमेटिकल आप देख के समझ जाएं, जैसे ही आपको जैसे दिखाई पड़ जाए कि क्या लिखा है, तुरंत देख के बता दें कि क्या ये फॉर्म इक्वेशन की है या नहीं, तो हमें लगता है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो अब देखिए इसमें क्या है आपका
टू वेरिएबल्स। अच्छा देख रहे हैं हाँ कि x वन वेरिएबल एंड y वन वेरिएबल, ठीक है। तो ये अपना क्या है, किसमें है, टू वेरिएबल्स में हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म देख लीजिए क्या होती है, आपने 9th में भी पढ़ी होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, बच्चों क्या होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, राइट, वेयर a b एंड c आर कॉन्स्टेंट्स। और एक्स वाई क्या है बेटा, एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स। एनी प्रॉब्लम, समझ गए ना। कोई अगर मान लो इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर यहां लिखा 2y प्लस 5.2z इक्वल टू 7, दिस इज आल्सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ वेरिएबल चेंज हो गए, वेरिएबल क्या हो गए, y एंड z हो गया, तो इसलिए इससे डरना नहीं है, ठीक है। अब इसमें आपके जो है कुछ मेथड्स हैं, टाइप्स ऑफ मतलब जो हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उसके कितने मेथड्स हैं, टाइप्स जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्विंग, टाइप्स ऑफ सॉल्विंग linear equations in two variables। देखो एक तो मेथड आपका है ग्राफिकल मेथड, जो हम लोग ग्राफ बना के बताएंगे, ठीक है। ग्राफिकल मेथड। दूसरा आपका क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, अंडरस्टैंड। थर्ड नंबर आपका आता है एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि x वेरिएबल्स इक्वल बना लेते हैं, अदरवाइज y बना लेते हैं और फिर उनमें से एलिमिनेट कर देते हैं, कट कर देते हैं, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। और एक आपका और है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो देखो बेटा पहले आपके जो सिलेबस में था, पिछला जो सिलेबस था उसमें आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी सिलेबस में था, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि अब आपके सिलेबस में केवल ग्राफिकल मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है। राइट नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज नॉट इन योर सिलेबस, ओके। तो लेकिन जो बच्चे चाहेंगे कि सर इसको मैं बता दीजिए, हम उनको बिल्कुल पढ़ाएंगे, बताएंगे, ठीक है, चाहे हमें उसके लिए अलग से वीडियो क्यों ना बनाना पड़े। और हाँ एक बार बार कहनी पड़ती है कि आप लोग पूरे वीडियो को देखा करें, पूरे क्लास को देखा करें, पूरे लेक्चर को सुनिए, ठीक है ना, ताकि आपसे कोई भी छोटा सा छोटा कॉन्सेप्ट आपसे दूर ना हो पाए, आपसे मतलब आपके टच में रहना चाहिए। और हाँ आप सभी लोगों का, सभी दर्शकों का, सभी हमारे प्यारे छात्र छात्राओं का, और जो हमसे जो छात्र छात्राओं के अलावा जिनके पेरेंट्स जुड़े हैं, वीडियो हमारे देखते हैं, उनको बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ कि आप लोग लगातार हमको प्रेम स्नेह दे रहे हैं, लगातार हमारी वीडियो को शेयर कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर पहुँचा रहे हैं, ठीक है ना। और लगातार इतना प्रेम स्नेह दे रहे हैं, इसलिए वास्तव में दिल से आपका आभारी हूँ, ठीक है। और शिक्षा का प्रचार करना हम लोगों का मकसद है, एक अच्छी शिक्षा मिले बच्चे को, हर बच्चे को एक प्लेटफॉर्म मिल जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं नहीं ट्यूशन ले पाते हैं, ठीक है, कोई ना कोई समस्या है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उनको मैं प्रयास कर रहा हूं कि वो मेरे साथ जुड़ें। और शिक्षा एक ऐसी मुहिम है, जानते हैं कि आप बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं ना, पहुंच सकते ना, आपको भी पहुंचना है ना,
अरे तो वादा करिए मुझसे और मैं आपको मटेरियल उपलब्ध कराऊंगा इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से, राइट। तो बच्चों ये समझ में आ गया, अब इसको हम डिलीट कर दें, ठीक है। अब देखिए अगर कोई लीनियर इक्वेशन है, एक और बात ध्यान रख लीजिएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल अगर है, फिलहाल तो सिलेबस में नहीं है, चलिए हटा देते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात कर लेते हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है। लीनियर इक्वेशन in two variables ax plus by plus c इक्वल टू 0। तो देख रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड भी है राइट हैंड साइड है, इनका देख रहे हैं दोनों के बीच एक रिलेशन है, राइट। तो इसमें ध्यान रखना है कि हमारे x एंड y क्या है, वेरिएबल्स हैं, और वेरिएबल्स जान लेते हैं किस टाइप के हैं। x एंड y क्या है, R2 वेरिएबल्स, राइट। अब इसमें क्या है कि x का नेम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ x, व्हाट इज द नेम ऑफ y, ओके। तो एक बात ध्यान रखना है बच्चों कि हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि y इक्वल टू फॉर्म निकालते हैं। जैसे इसमें ही अगर बात करें तो by इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ax माइनस सी, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ax माइनस सी अपान b, राइट। तो अब देख रहे हैं जब भी इस तरीके कोई फॉर्म आती है, जैसे y इक्वल टू आ गया x प्लस 3 फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो जानते हो ग्राफिकल मेथड जो होता है, ग्राफिकल मेथड में क्या करते हैं हम लोगों को, एक टेबल बनानी पड़ती है। इस तरीके से क्या करना पड़ता है बच्चों, एक टेबल बनानी पड़ती है, राइट। और इधर क्या लिखते हैं x, इधर क्या लिखते हैं y, राइट। इधर x लिखते हैं, इधर y, ठीक है ना, ऐसे करते हैं। तो जैसे मान लो लेट किया थोड़ी देर के लिए x इक्वल टू 0, लेट किया x इक्वल टू 0, हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, वी कैन टेक एनी वैल्यू ऑफ x, ओके। मोस्ट फेमस डायलॉग मेरा क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स आर डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट माइंड्स, दैट्स व्हाई थिंकिंग कैपेसिटी इज आल्सो डिफरेंट। तो बेटा ऐसा तो नहीं हर बच्चा x इक्वल टू 0 ही लेगा ना। कहने का मतलब क्या है कि x की हम कोई वैल्यू ले सकते हैं, इट मीन्स हम लोग फ्री हैं, और फ्री है तो जानते हो उसको क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट। क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट। तो कहने मतलब x की कोई वैल्यू ले सकते हैं, इसका मतलब x को अगर हम नेम देते हैं, क्या नेम दे देते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या दे देते हैं, इंडिपेंडेंट। अब देखो x इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं, -1 भी ले सकते हैं, +1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, कोई वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन y की वैल्यू अब देख रहे हैं, y की वैल्यू जो है वो x के अकॉर्डिंग ही आ रहा। कहने का मतलब क्या है कि y डिपेंड है किस पर है, x पे है, इट मींस y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। और एक और बात ध्यान रखिए, अगर किसी ने x इक्वल टू लिख लिया है y फॉर्म में, तो y वैल्यू कोई ले सकता है, y वैल्यू कोई ले सकते हो, मतलब y के लिए फ्री हो गए, तो y आपका इंडिपेंडेंट हो जाएगा, देन x डिपेंडेंट हो जाएगा, राइट, ओके। तो ऐसा नहीं है जो फिक्स नहीं है, दिस इज नॉट फिक्स कि ऑलवेज x इज इंडिपेंडेंट, ओके, अदरवाइज y इंडिपेंडेंट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड कंडीशन, ओके। तो अब देखिए अगर x इक्वल टू 0 लिया तो y बेटा कितना आया 3, x इक्वल टू -1 लेने पर कितना आया, -1 + 3 जल्दी बोलो, तो 1 लेने पर 4, 2 लेने पर जल्दी बोलो 5, -2 लेने पर 1, 3 लेने पर 6। तो एक और रिजल्ट आया अपना, क्या रिजल्ट आया कि x की हम कितनी वैल्यू ले सकते हैं, x की जितनी वैल्यू ले सकते हैं उतनी ही y की वैल्यू आएंगी। इसका मतलब x की हम लोग कितनी वैल्यू ले सकते हैं, इनफाइनाइट ले सकते हैं। तो y की भी वैल्यूज कितनी आएंगी, इनफाइनाइट्स आएंगी। इसका मतलब क्या है कि अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज
इन्फिनिटी सॉल्यूशंस, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर सिंगल इक्वेशन दी है, अगर कोई पूछ रहा है कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल, देन योर आंसर विल बी सर इनफाइनाइट। ओके, हाउ मेनी आंसर्स पॉसिबल, इनफाइनाइट आंसर्स। ओके, समझ में आ गया। ग्राफ इसका देख लें बच्चों, ग्राफ देख लो क्या है। दिस एक्स एक्स डैश बाई बाई डैश। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना है आप लोगों को, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब भी बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, लीनियर है, वन पावर है, वन हाईएस्ट पावर है, इन टू वेरिएबल है, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होती है। क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। ओके, ध्यान रहेगा। तो अब देखो क्या है, ओरिजिन हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर साइड में -1 -2 -3 -4, बाई पर पॉजिटिव पे 1 2 3 4 5 6, ऐसे बढ़ाते चले जाओ, -1 -2 -3 -4। अब देखो बच्चों ध्यान दो, when x0 then by 3, x0 by 3, ये पॉइंट आपका आ गया, राइट। इसके बाद देखो x -1 then by 2, x -1 then by 2 है, by 2 देखो बेटा कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा, देखो है यही आ रहा ना, स्केल नहीं है इसलिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, डोंट वरी। आप लोग जो है स्केल से करिएगा, पेंसिल लीजिए, स्केल लीजिए। ओके, अब इसके बाद देखो x1 है बाई 4, x1 देन बाई 4, राइट, बाई 4। अब देखो x2 है, x2 बाई 5, x2 देन बाई 5 बाई 5 हो गया। x -2 देन बाई 1, ओके, x3 देन बाई 6, x3 देन बाई 6। ये आपका पॉइंट कौन सा हो गया, 3 6। ये इधर वाला पॉइंट कितना हो गया, 2 5। ये वाला कितना आपका पॉइंट हो गया, 1 4। ये वाला पॉइंट कितना हो गया, 3 0, कितना यहां लिख देते हैं 3 0। ये वाला पॉइंट कितना हो गया बच्चों, -1 2। इधर वाला पॉइंट ये वाला कितना हो गया, -2 1। तो अब देख रहे हैं कि सारे पॉइंट्स को अगर हम लोग ज्वाइन कर दें तो देखो स्ट्रेट लाइन बन रही या नहीं बन रही बच्चों, जल्दी बोलो। मैंने कहा था कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा क्योंकि स्केल एक्यूरेट नहीं है अभी मेरे पास, ठीक है ना। तो अब देख रहे हैं ये आपकी क्या बन गई, व्हाट इज दिस, लीनियर इक्वेशन। लाइन है, ये क्या है, लाइन, यही आपका क्या हो गया, ग्राफ, ठीक है। तो इसमें कह पा रहे हो कि कोई एक सोल्यूशन है, नहीं, कितने सोल्यूशंस हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, राइट। और इस इक्वेशन जो लिखी है यही क्या है आपकी, y = x + 3, y = x + 3, राइट। अदरवाइज y इधर भेज दो तो x - y + 3 = 0, दिस इज स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया ग्राफ, ठीक है। अब जैसे मान लो जब 2 इक्वेशंस का बनाएंगे तो ऐसे ही टेबल हम फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे, फिर सेकंड बना लेंगे। फर्स्ट का जैसे एक कर्व आ गया, राइट, और एक दूसरा कर्व भी फाइंड करेंगे, मतलब दूसरी स्ट्रेट लाइन आएगी, और फिर वो दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर देंगे, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारा क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। और आगे हम पढ़ाएंगे यूनिक सोल्यूशन कंडीशन बेटा क्या होती है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। पहले ही माइंड में चेक कर लेते हैं क्या a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है या नहीं है, राइट। तो वो बताया जाएगा, डोंट वरी। फटाफट इसको नोट करो जल्दी से। हाँ, इसको जरा नोट कर लो। इफ x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन y will be dependent and its
वाइस वर्सा। वाइस वर्सा समझ गए कि अगर y डिपेंडेंट है तो x इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आगे क्लासेस में कहीं ना कहीं इसका बार बार जब बोलेंगे तो बच्चे कहते हैं कि अरे जी तो सर पहली बार सुन रहे हैं। पहली बार नहीं, मैं आपको जो है 9th और 10th में यही बता देता हूं हमेशा। ठीक है, अब आपकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज आपकी है 3.1 3.1। हाँ, बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, कुछ नहीं है। इसको एल्जेब्रिक मतलब रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है, मतलब इक्वेशंस बनानी है और ग्राफ, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है अफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। अफ्ताब अपनी बेटी से कहता है, क्या कहता है, 7 years ago 7 साल पहले, आई वॉज 7 times as old you were then। कह रहा है कि 7 साल पहले मैं आपकी एज का 7 times था, 7 times था। राइट, तो अब जानते हो, अच्छी तरीके जानते हो। इसमें देखो बेटा, मालूम क्या है, बहुत सारे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या कर देते हैं कि अगर एक्स वाई लेट किया, उन्होंने एक्स वाई लेट कर लिया, एक्स वाई अगर लेट किया है तो वो 7 year एगो की कोई कंडीशन नहीं लगाते हैं या आफ्टर की कोई कंडीशन नहीं लगाते। अगर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अगर प्रेजेंट एज अगर हम लेट कर रहे हैं एक्स एंड वाई, ओके, एक की एक्स लेट कर रहे हैं, दूसरे की वाई कर रहे हैं, तो 7 years एगो की बात जब कर रहे हैं तो भैया 7 साल कम दोनों में करोगे। ऐसा मत कर देना ये कम कर रहा है एक नहीं। अरे एक बात बताइए, आज आपके फादर थोड़ी देर के लिए एग्जांपल ले लेते हैं कि 40 years के हैं। ठीक है, 40 years के हैं और आप जो है 22 years के हैं। ठीक, तो 7 साल पहले, ऐसा तो नहीं कि आप जो है 7 years बिफोर, मतलब जो है आपकी 22 - 7 हो गई 15 और आपके फादर नहीं कम होंगे। समझ गए ना, एग्जांपल समझ गए ना, एग्जांपल इसीलिए मस्त दे रहा हूं। ठीक है, तो अगर बात कर रहे हैं बिफोर की तो 7 years माइनस दोनों में करेंगे, अगर आफ्टर की बात कर रहे हैं तो दोनों में प्लस करेंगे। और जो कंडीशन क्वेश्चन कहेगा, जो कंडीशन बोलेगा, जैसा कहेगा हम लोग बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर देंगे। राइट, तो 7 years देखिए पहले लेट कर लेते हैं कि अफ्ताब जो है x years के हैं और उसकी बेटी कितनी है, डॉटर की एज क्या है, y। एक्सरसाइज 3.1 लेट एक्स इज, एक्स ईयर्स लिखो। ठीक है, एक्स ईयर्स इज एज ऑफ आफ्ताब एंड बाई ईयर्स एज ऑफ हिज डॉटर। अंडरस्टैंड, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो बेटा क्या कह रहा है कि 7 years एगो जानते हैं, अगर इधर x - 7 हुआ तो उधर y - 7 हुआ। और कंडीशन क्या कह रहे हैं कि I was 7 times as old you, 7 times मीन्स 7 से मल्टीप्लाई। तो अब कितना हो गया, x - 7 इक्वल टू 7y - 7 7 जा 49, x - 7 इन दोनों टर्म्स को इधर ले आओ, -7y माइनस प्लस 49 इक्वल टू 0। तो देखो बेटा x - 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। राइट, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 विच इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, है या नहीं। ओके, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से अब देखो क्या कह रहा, 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 years फ्रॉम नाउ मतलब आज हम जितने की हैं इसके बाद 3 years आफ्टर। 3 years आफ्टर का मतलब समझ गए कि इधर अगर x + 3 हुआ, आफ्ताब x + 3 हुआ तो बेटी y + 3 हुई, लेकिन इक्वल तो नहीं हो सकते है ना, दोनों नहीं इक्वल हो सकते, वो बना रहे हैं इक्वल। तो उसके लिए जो कंडीशन होगी, कंडीशन लिखी है I shall be 3 times as old you। यहाँ पे कितने टाइम्स हो गया, 3 times। राइट,
एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3 3 जा 9, एक्स प्लस 3 माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो बेटा जो है, जो आपको इक्वेशन से बनानी थी, इसका आंसर चेक कर लीजिए। ठीक है, यही आ रहा ना। अब इसके बाद देखिए, इन्होंने कहा कि ग्राफ, इसका ग्राफ बनाइए, ग्राफ प्लॉट करिए। ठीक है, तो ग्राफ बनाने का मेथड जानते हैं, अभी बताया मैंने आपको कि हम क्या करते हैं कि बाई वैल्यू सपोज कर लेते हैं। कोई जिसे एक्स करना है एक्स कर लो, डोंट वरी। लेकिन क्या है कि ज्यादातर हम लोग माइंड में क्या करते हैं, मतलब टेबल बनाते हैं, पहले एक्स लिखते हैं देन बाई लिखते हैं ना, पहले एक्स लिखते हैं देन बाई लिखते हैं। ठीक है, और कोई अगर बाई पहले लिख ले एक्स बाद में लिख ले तब भी उसका आंसर सही आएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो देखो फ्रॉम 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखो बेटा, एक्स माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू क्या है 0। तो यहां से देखो एक्स प्लस 42 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 7y। तो y कितना हो गया बोलो, एक्स प्लस 42 डिवाइडेड बाई 7 अंडरस्टैंड और नॉट। और अब यहां पर हम इसकी बना लेते हैं एक टेबल, अच्छी सी टेबल बना लो। यहां ले लिया एक्स, यहां ले लिया y, एनी प्रॉब्लम? एक्स ले लिया और y ले लिया। एक काम किया करो, थोड़ा सा क्या ध्यान देना है कि एक वैल्यू जो है, जैसे x0, एक बार x0 एक बार y0 पहले ले लिया करो। ठीक है, इसके बाद कोई वैल्यू लेट करते रहो। तो देखो x0 अगर रिप्लेस करें तो देखो कितना आएगा, 0 प्लस 42/7 कितना हुआ 42/7, कितना आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 6। ठीक है, और यही अगर बाई अगर किसी ने 0 सपोज किया, ध्यान दो इधर, देखो इधर ध्यान से, बाई 0 सपोज कर लिया, ये देखो यहाँ 7 टाइम्स 0 तो कितना हो गया x प्लस 42। तो x वैल्यू कितनी आ रही है -42, कितनी आ रही है -42 आ रही। ठीक है, -42। हालांकि ग्राफ में इतना बड़ा नहीं लेंगे, ग्राफ में इतना ज्यादा नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो चाहो तो इसको हटा दो फिर। ठीक है, या लिखा रहने दो, हम लोग उतना दिखा देंगे जितना अपने मतलब का होगा, इतनी वैल्यू इतना ग्राफ नहीं ले जा पाएंगे। ठीक है, अब जैसे x की वैल्यू कुछ और सोच लो, ऐसा सोच लो कुछ कि ये ऐसा करते हैं कि हम लोग x वैल्यू -7 ले लें, -7 अगर ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, -7 लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 42 से -7 कर दो, कितना 35। हाँ 35 बचेगा, 35 को 7 से डिवाइड करो, 35 को 7 से 35 जल्दी 5 आ जाएगा, बाई कितना आ जाएगा। ठीक है, अगर यही +7 ले लें, +7 बच्चों, तो ये 49 हो जाएगा, 49/7 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, किसी बच्चे ने मान लो 8 ले लिया, 8 मत लो, कुछ ऐसा ऐड करो जिससे जो है वैल्यू ठीक लगे आपको। ठीक है, चलो इतना रखते हैं, जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे आगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 अपनी क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो देखो बेटा x माइनस 6 इक्वल टू कितना हो गया 3y, y इक्वल टू कितना हो गया x माइनस 6/3। राइट, अब एक और टेबल बना लो, एक टेबल और बना लेते हैं। यहाँ x ले लिया, यहाँ y ले लिया। राइट, x0 अगर ले लें बेटा, x0 ले लें तो देखो y कितना हुआ -6/3, कितना आ गया -2, कितना आ गया -2। और किसी बच्चे ने 6 ले लिया, x, तो 6 - 6 कितना हो गया, 6 - 6 0 आ गया। राइट, कितना आ गया 0 आ गया। ओके, एनी प्रॉब्लम? और कुछ वैल्यू सपोज कर लो, 3 से डिवाइड हो जाए, बस इतना ध्यान रखना, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक, -3 ले लें, -3 ले लिया, -3 अगर ले लेते तो -3 -6 -9 डिवाइड बाई 3 -3 हो गया। ठीक है, समझ गए ना? अच्छा, और देखो इसी तरीके से और कोई वैल्यू ले लो, चलो 12 ले लेते हैं, 12 ले लो, 9 ले ले, 9 ले लो, 9 - 6 कितना हुआ बेटा, 9 - 6 3/3 कितना आ गया 1।
राइट, कितना आ गया, 1 आ गया। ओके, तो अब इसमें देखो कोई कॉमन वैल्यू अगर बन जाए, कॉमन बन जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे ही दिख जाएगा। ठीक है, ग्राफ अपना फिर अच्छा आएगा। या नहीं है तो कोई बात नहीं, डोंट वरी, हम लोग ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं अब। और इसको ग्राफ को ध्यान रखना है, ग्राफ का मतलब ग्राफ कॉपी पे बनाना। ठीक है, तब जो है जैसे अगर कॉमन सोल्यूशन इसमें नहीं भी अगर दिखाई पड़ रहा है तो आपका ग्राफ में दिख जाएगा। ओके, क्योंकि ग्राफिकल सॉल्व करना है, इसका मतलब ग्राफ में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर है तो दिखना चाहिए। राइट, तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, एक्स एक्स डैश बाई डैश। अब जानते हो मेरे पास कोई स्केल नहीं है, आप लोगों के पास स्केल है, ग्राफ कॉपी है। ठीक है, पेंसिल है, सब कुछ है आपके पास। इधर देखो पॉजिटिव साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ले लिया, कोई दिक्कत। नेगेटिव साइड में -1 -2 -3 -4 तक ले लिया, क्योंकि दोनों में हाईएस्ट देख रहे हैं ना कितना आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग लेते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहां हमने ले लिया 10, -1 -2 -3 -4। अब सबसे पहले हम लोग प्लॉट करेंगे फर्स्ट वाला। जब x 0 तो y 6 है, x 0 है तब y बेटा कितना है, 6। ये आपका पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहला पॉइंट आ गया, इंटरसेक्शन नहीं बोल सकते हैं। जब -42 वाला बहुत बड़ा जाएगा इसलिए नहीं इसको दिखा रहे हैं। -7 x -7 है, देखो बेटा यहाँ पे है आपका -5, यहाँ -6, यहाँ -7। x जब आपका -7 है तो y है 5, y कितना है बेटा, 5। ये देखो 5 वाली ये लाइन आ रही है, यही आ रही ना, ग्राफ में बिल्कुल क्लियर दिखेगा। तो जब x है -7 ये हो गया बेटा, देखो -7 वाली ये लाइन है, यही है ना, ये -7 है। जब x -7 है तो y 5 है, मतलब ये देखो पॉइंट आया आपका, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। राइट, बार बार मुंह से निकलना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं पॉइंट। और x जब देखो +7 है, जब x +7 है तो y 7 है, +7 यहाँ पे है, और ये 7 वाली देख रहे लाइन यहाँ पे है, ये 7 वाली है y एक्सिस पे, और x 7 वाली ये इधर ले ली हमने। ठीक है, ये लाइन ले ली, थोड़ी सी तिरछी हो गई, डोंट वरी। तो अब ये आपका आ गया पॉइंट 7,7। अब देखो ध्यान से, इन तीनों पॉइंट्स को हम लोगों को ज्वाइन करना है। इस तरीके से ज्वाइन करो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखे, तीनों मिल जाएंगे। ये आपकी आ गई लाइन नंबर 1 वाली। राइट, ये लाइन 1 हो गई, ग्राफ पे बिल्कुल क्लियर आएगा। अब सेकंड देखो, सेकंड ड्रा कर लेते हैं। x 0 है,
एक्स 0 है, बाई -2 है, बाई -2 हो गया ये वाला पॉइंट। एक्स 6 है, एक्स 6 है, ये देखो एक्स बेटा 6 है, तब बाई 0 है। ये पॉइंट ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये वाला एक्स -3 देन बाई -3, एक्स -3 देन बाई -3, ये वाला पॉइंट आ गया। इसके बाद देखो एक्स है 9, एक्स 9 है देन बाई 1, तो अब इधर वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करने हैं, ऐसे ज्वाइन करने हैं, ठीक है। तो इससे रिजल्ट आ रहा है कि हमें लग रहा लाइन इधर मिलेंगी जाके, इधर तो नहीं मिलेंगे, इधर गैपिंग होती जा रही है, देख रहे हैं ना, इधर गैपिंग होती जा रही है। तो इसका आंसर देख लेते हैं फटाफट। ग्राफ पे बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, डोंट वरी, आप चिंता ना करें, ठीक है। आपकी एक्सरसाइज 3.1 तो इसमें इन्होंने आंसर नहीं दिया है, राइट। मतलब इन्होंने ग्राफ केवल देखा कि ग्राफ अपना अपना देखिए, और वैसे अगर हम लोग सॉल्व करते तो देखो ध्यान दो जरा, इसको सॉल्व वैसे कर लें अगर एलिमिनेशन मेथड से, एक्स जब आएगा आगे तब देखा जाएगा, लेकिन फिर भी सीखो। और ये वाली इक्वेशन क्या है, एक्स -3 बाई -6 इक्वल टू 0। देखो बेटा एलिमिनेशन मेथड्स करें तो जो माइनस प्लस प्लस ये कट हो गया, कितना बचा -4 बाई इधर कितना हो गया जल्दी बोलो, 48 हो गया इक्वल टू 0। तो 4 बाई इक्वल टू कितना हुआ 48, बाई इक्वल टू कितना आ गया 12। बाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, इसमें कर लो, एक्स -3 इंटू बाई -6 इक्वल टू 0। तो एक्स उधर भेज दो, एक्स अपना 42 आएगा, समझ लो कितनी दूर अभी जाना पड़ेगा, समझ गए ना। मैंने कहा था कि इधर नहीं आएगा, अभी तो अपने लोगों ने केवल 10 तक दिखाया है, समझ रहे हैं। एक्स 42 आएगा और बाई तक कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो देख रहे हैं यहां तक कैसे जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इसको ऐसे बढ़ाएंगे तब इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन इन्होंने अभी कोई बात नहीं, सोल्यूशन तो पूछा नहीं था, इन्होंने केवल क्या कहा था कि आप इसको जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दो, ठीक। समझ में आ गया ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, कोच ऑफ क्रिकेट टीम वाइज 3 बैट्स बाय करता है, बाय करते मतलब खरीदते हैं, 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। 3 बैट्स ले रहे हैं और बॉल्स कितनी ले रहे हैं 6 ले रहे हैं, इतना परचेज कर रहे हैं। फिर उसके बाद कह रहा सी वाइज अनदर बैट मतलब एक बैट ले रही है, एक बैट ले रही है, और लिखा है 3 मोर बॉल्स। यहाँ पे 3 मोर बॉल्स नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना है, आप सुधार कर लें, इंप्रूव कर लें। क्या करना है, थोड़ा सा करेक्शन करना है, यहाँ पे लिख लो 2 बॉल्स ऑफ द सेम काइंड, ठीक है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, मतलब आपको एल्जेब्रिकली मतलब इक्वेशन से बना के छोड़ देनी है, ग्राफिकली मतलब ग्राफ बना देना है, सोल्यूशन नहीं बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 तो लेट कर लेते हैं। रुपीज एक्स इज कॉस्ट ऑफ 1 बैट एंड रुपीज वाई इज कॉस्ट ऑफ 1 बॉल।
ओके बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने बाइट, एक बाइट, अगर एक बाइट x का है तो 3 बाइट्स कितने के होंगे, 3x के। एक पेन 5 का है तो 3 कितने के होंगे, 3 कितने के होंगे, 15 मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो कितना हो गया 3x प्लस 6y, 6y इक्वल टू 3900। ओके, कॉमन कुछ मिला, बिल्कुल मिला। तो x प्लस 2y कितना आ गया बच्चों, डिवाइड बाई 3, x प्लस 2y कितना आया 1300। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब उसके बाद देखिए एक बैट और फिर 2 वाल्स, तब कितना है, कितना पेमेंट देना पड़ रहा, 1300 का, राइट। अरे वाह, ये तो दोनों इक्वेशन अपने आप में सेम हो गई। सेम होने का मतलब जानते हो, सेम लाइंस अगर है इसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस कहने का मतलब एक के ऊपर एक लाइन दिखाई, दोबारा दिखाओगे फिर भी वही आ रही, फिर भी वही, इधर उधर नहीं भाग रही, ठीक है। तो ये तो आपके एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गए, समझ गए ना। इक्वेशंस आपकी आ गई, देख लेते हैं आंसर फटाफट क्या आ रहा है। गर्मी ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया बच्चों। 3.1, अच्छा x प्लस 2y इक्वल टू 1300 और x प्लस 3y इक्वल टू 1300। इसका मतलब चलिए ठीक है, इसका मतलब ये है कि पहले कुछ क्वेश्चन में जो है जब करा रहे थे तो जब सोल्यूशन निकाल रहे थे तो कुछ प्रॉब्लम ऐसी आ रही थी। कोई बात नहीं, इसके अकॉर्डिंग कर लो, कोई बात नहीं है। यहाँ पे 3 अगर है तो 3 कर लो, ठीक है। तब डिफरेंट आएंगी, तब कैसी आएंगी बच्चों, डिफरेंट आएंगी, राइट। तो अब इसका ग्राफ बना लोगे या नहीं बना लोगे, सेल्फ। ना बना पा रहा तो हमसे मिल लेना, मिलने का मतलब समझ गए, मिलने का मतलब समझ गए, ठीक है। कमेंट कर देना। अगला क्वेश्चन जो है थर्ड, अपना लिखते रहिएगा कि एक एप्पल कितने का मिलता है, एक ग्रेप्स कितने का मिलता है, ठीक है। एप्पल कितने का मिल रहा है, वो कितने का मिल रहा है, मतलब 1 किलोग्राम का है रेट। तो 2 एप्पल्स है, इसको एप्पल को x से रिप्रेजेंट कर लिया तो 2x प्लस कितना है, देखो 1 kg ऑफ ग्रेप्स मतलब 1 ऑफ y, तब कितने का मिल रहा है 160 रुपीज का। कहने मतलब 2x प्लस y इक्वल टू आ गया 160। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोबारा क्या कह रहा है, आप देखो क्या है बेटा। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, 4 kg एप्पल, 1 kg एप्पल कितने का है, x का, तो 4 kg 4x। 2 kg ऑफ ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप अगर y का है तो 2 kg 2y, दोनों को मिला दिया तो कॉस्ट कितनी पड़ रही है, कितना पेमेंट देना पड़ रहा है 300 रुपीज, ठीक है। रुपीज सब में हटा दिया है तो 300 हो गया। इसको 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें बेटा, 2x प्लस y इक्वल टू 150, कितना 150। देखो दोनों इक्वेशंस ऐसे ही लिखी हैं, नहीं लिखी हैं। 3.1 अच्छा, इन्होंने 2 से डिवाइड नहीं किया, कोई बात नहीं, मत करो, मत करिए भैया, कौन कह रहा कर दो, हटाओ। ये आपकी इक्वेशंस बन गई, राइट। अब इसके बाद इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट कर लोगे। देखो ध्यान से, टेबल बना लो फर्स्ट की टेबल बेटा क्या बनेगी, यहां से y कितना आ जाएगा 160 माइनस 2x, y की वैल्यू कितनी आ गई 160 माइनस 2x। यहां से देखो 2y इक्वल टू कितना बन जाएगा 300 माइनस 4x, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड कर लो बच्चों, तो कितना हो गया 150 माइनस 2x, 150 माइनस 2x, राइट। ये आपकी सेकंड, ये फर्स्ट वाले की हो गई, ये सेकंड वाले का। अब टेबल बना लो फटाफट। इधर x हो गया, इधर y हो गया, ठीक है। x 0 अगर रिप्लेस कर दें, x 0 रिप्लेस कर दें तो बच्चों देखो y कितना आएगा 160 आएगा, y कितना आएगा 160। और x इक्वल टू अगर हम लेट कर लेते हैं 10 लेट कर ले, देखो बच्चों तो y कितना आ जाएगा, 10 लेट करने y कितना आएगा, जल्दी बोलो जल्दी,
20 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 140। और यही अगर 20 लेट कर लें, यक्स 20 लेट कर लो तो 40 कम हो जाएगा, 40 लेट कर लो, 42 या 80 तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि स्केल अपने लोग जो लेंगे वो 1 सेंटीमीटर का ना लेके 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट मान लेना। ठीक है, क्योंकि वैल्यूज लार्ज वैल्यूज हैं, स्मॉल नहीं है ना। अब देखो सेकंड टेबल, एक्स वाई ले लो कुछ वैल्यूज, इसमें एक्स 0 ले ले तो बेटा वाई कितना आया 150, राइट, कितना आया 150, 2 5 या 10, 2 5 या 5 ले लो, 5 5 तो 10 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 140, कितना आ जाएगा 140, 10 ले लें, 10 ले लो, 10 टू 20, 20 इससे कम करो 130 हो गया, 20 ले लो, 22 जा 40, 40 माइनस कर दो कितना हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा 110। इसके बाद कोई बच्चा जो है मान लेते हैं 50 ले लेता है, 50 ले लिया तो 52 जा 100 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 50, राइट, 50 बच गया। चलो 30 ले लें, 30 भी ले लो, 32 जा 60 माइनस कर दो तो कितना बचा 90। ठीक है, अभी हमने नेचर नहीं बताया, वैसे तो हम लोग जानते हैं A1/A2 B1/B2 C1/C2 कंपेयर करके पहले से बता देंगे कि कैसी लाइंस हैं, यूनिक लाइन है या फिर पैरेलल लाइंस हैं या फिर इनफाइनाइट लाइंस हैं। ठीक है, मतलब वो इनफाइनाइट लाइंस नहीं, सॉल्यूशन होते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे मैंने 0 ले लिया, यहाँ पे 10 ले लिया, यहाँ पर 20 ले लिया, यहाँ 30 ले लिया, यहाँ 40 ले लिया, यहाँ 50 ले लिया। हाईएस्ट वैल्यू कितनी एक्स में आ रही है देखो 50 ना, 50 दोनों जगह। चलो 60 तक लिख लेते हैं। और बाई में देखो हाईएस्ट कितना आ रहा है 160 आ रहा है। अरे बहुत बड़ा है भाई, कोई बात नहीं 160 है। हम इसको बाई स्केल जो है 10 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इन एक्स एक्सिस लिख लिया और 40 यूनिट्स इक्वल टू 40 ले लेना, सही रहेगा, पॉइंट फिर हो जाएगा, पॉइंट में हो जाएगा। 20 ले लो, 20 ले लो, 20 यूनिट्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इन बाई एक्सिस। तो इसको 20 भी दिखा दो, 20 40 60 80 100 120 140 160। अब देखो बेटा जब x इक्वल टू 0 है, x 0 है तो बाई 160 है, बाई आपका 160 है। x आपका 10 है, जब 10 है x 10 है तो बाई कितना है 140, राइट, बाई कितना है 140, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 10 वाले पे ना, 10 वाले पे देखो। और x जब आपका देखो 20 है, 20 तो जब 120 पे है। और x जब आपका 40 है, 40 तब ये कितना है 80 पे। थोड़ा स्केल वैसा हो रहा, कोई बात नहीं, 40 लगभग यहाँ पे ऐसे दिखा लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक जो आपकी लाइन आ रही है, लाइन आ रही है इस तरीके से आ रही है, ठीक है, इस टाइप से लाइन आ गई। अगली लाइन ड्रा कर लो। अगली लाइन देखो x 0 है, 0 x 0 है तो बाई 150 है, 150 का मतलब यहाँ पे आ गए, यहाँ पे ना 150 पे आ गए। x जब 5 है, 5 देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पे, तो बाई आपका कितना है 140 है, कितना 140 है। फिर इसके बाद जब 10 है, जब x 10 है तो जब 130 है, 130 यहाँ पे आ गया।
फिर उसके बाद जब 20 है, 20 पर देख रहे 110 है, 20 पर 110, 110 ये देखो इन दोनों के बीच में आ गया, 110 हो गया। फिर उसके बाद 30 होने, 30 वाले देख लो, 30 पे 90, 30 पे 30 वाले 90 90 यहाँ आ गए, समझ गए। और जब 50 था, 50 तब ये इधर बाई भी 50 है, 50 बाई 50 ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो अब ये देख रहे लाइन्स इस तरीके से आ रही, ऐसे आ रही, तो हमें दिखाई पड़ गया कि ये कैसी लाइन्स हैं बेटा, दोनों पैरेलल लाइन्स हैं। कैसी हैं? पैरेलल लाइन्स हैं, ठीक है। अब चूंकि जानते हो बोर्ड बनाना और एक ग्राफ कॉपी होना, उसमें बड़ा अंतर होता है, बहुत डिफरेंस होता है। आप ग्राफ कॉपी को इसको करेंगे तो बिल्कुल सही फिगर आपका आएगा, राइट। तो आपकी इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करा दी, पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया अच्छे तरीके से। हमें नहीं लगता है कि कोई पॉइंट आपका छूटा होगा, ठीक है। ठीक, लगातार प्रयास करते रहिए, लगातार मेहनत करिए, और पंचुअलिटी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आप 1 घंटा पढ़ें, 2 घंटा पढ़ें, जो भी पढ़ सकते हैं भी, चूंकि गर्मियां बहुत ज्यादा हैं, सो डोंट टेक मोर टेंशन, ओके। लेकिन फिर भी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और लगातार इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए। और हमारा डायलॉग क्या है कि स्वस्थ रहो, मस्त रहो, लगातार अनुसार के साथ बने रहो।